वेलकम बैक साथियों। आज हम बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज़ की। नोबेल प्राइज़ 2025 किसको मिला है, इस पर तो हम बात करेंगे ही। इससे पहले हम थोड़ा इसके इतिहास को जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जो कि भौतिक, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यहाँ 1968 से दिया जा रहा है। इससे पहले ये नहीं दिया जाता था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के अनुसार स्थापित किए गए थे। अल्फ्रेड नोबेल एक रसायन शास्त्री, एक इंजीनियर, एक आविष्कारक, एक उद्योगपति थे, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 में स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ। आप इनके एक प्रसिद्ध आविष्कार डायनामाइट से जरूर जानते होंगे। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था 1867 में, 1867 में, और इस डायनामाइट का उपयोग युद्ध में किया गया, जिस कारण से इन्हें मौत का व्यापारी कहा जाने लगा। एक अखबार ने गलती से इनकी मृत्यु की खबर छाप दी और उसकी हेडिंग लिखी थी, उसका शीर्षक लिखा था कि मौत का व्यापारी मर गया। इससे नोबेल बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा मानवता के लिए दान करने का फैसला किया। नोबेल ने अपनी वसीयत लिखी 1895 में पेरिस में, और उन्होंने अपनी कुल संपत्ति का 94% एक फंड में डाला, और उस फंड से जो ब्याज आया उसे आज नोबेल प्राइज के रूप में प्राइज मनी दी जाती है। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया, 10 दिसंबर 1901। जो 10 दिसंबर है, ये नोबेल की, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। अब यहाँ देखते हैं कि ये पुरस्कार कौन देता है। जैसे भौतिक और रसायन का जो पुरस्कार है, ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन देती है। चिकित्सा का पुरस्कार कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन देता है। साहित्य का पुरस्कार भी स्वीडन देता है, स्वीडिश एकेडमी देती है। अर्थशास्त्र का पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी स्वीडन देता है। शांति का जो पुरस्कार है, इसे नॉर्वे देता है। यदि आप नोबेल पुरस्कार में नामित होना चाहते हैं तो आपको सितंबर में अपना नामांकन वहां करवाना होगा। फरवरी में इसकी अंतिम तारीख होती है नामांकित होने की, और अक्टूबर में विजेताओं की घोषणा की जाती है। और 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, ओस्लो में एक समारोह होता है, जिसमें ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि 2025 में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिले हैं। मेरी ई ब्रंको, जो कि अमेरिका की हैं। इसी तरह से सिमोन साकागुची, जो कि जापान के हैं, और फ्रेड रस्मडेल, जो कि अमेरिका के हैं। इन तीनों को संयुक्त रूप से शरीर विज्ञान या चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिला है। देखिए इन्होंने क्या खोज की है। इन्होंने पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज की है। जब भी कोई जीव, जैसे कि हम हैं, हमारे शरीर का एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो कि बाहर से हमारे शरीर में जो भी चीज़ें प्रवेश करती हैं उनको पहचान करके उनको मारता है। जैसे मान लीजिए बाहर से कोई चीज़ हमारे शरीर में प्रवेश करी, बैक्टीरिया ने प्रवेश किया, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र उस बैक्टीरिया पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं, जिससे हमारा शरीर बीमारियों से बचा रहता है। यानी कि जिसका प्रतिरक्षा तंत्र जितना मजबूत होगा, वह उतना ही बीमारियों से सुरक्षित होगा।
ये प्रतिरक्षा तंत्र किस प्रकार से अपनी कोशिकाओं को पहचान लेता है, यानी कि हमारा शरीर भी तो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और इन कोशिकाओं को हमारा प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट नहीं करता है, यानी कि वो उनको पहचानता है। तो यह कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसी पर इन तीनों वैज्ञानिकों का शोध था और यही इन्होंने ज्ञात किया। अब आगे बढ़ लेते हैं। भौतिक का जो नोबेल है वो मिला है जॉन क्लार्क को, मिशेल एच डेवोरेट को, जॉन एम मार्टिनस को। ये तीनों के तीनों अमेरिकी हैं, यानी कि ये जो भौतिकी का पुरस्कार है ये तीनों अमेरिकियों को ही मिला है। किया क्या है इन्होंने इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिक्स, टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। इस कार्य ने क्वांटम कंप्यूटिंग की नींव रखी है। क्वांटम कंप्यूटर यानी कि सुपर कंप्यूटर से भी कई गुना तेज ये कंप्यूटर होंगे, इनकी इन्होंने नींव रखी है। रसायन विज्ञान का पुरस्कार जो इस बार का मिला है वो मिला है सुसुमु कितागावा, जो कि जापान के हैं। दूसरे व्यक्ति हैं रिचर्ड राप्सन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और तीसरे व्यक्ति अमेरिकी हैं, जो कि हैं उमर एम यागी। ठीक, तो इस प्रकार से ये रसायन शास्त्र का जो नोबेल है ये तीनों अलग अलग देश के व्यक्ति हैं, एक जापान के हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के हैं और एक अमेरिका के हैं। इन्होंने किया क्या है, इन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए इनको ये नोबेल दिया गया है। इस बार का साहित्य का नोबेल लास्लो को मिला है। ये हंगरी के हैं। शांति का नोबेल जो कि बहुत चर्चाओं में रहा, शांति का नोबेल मारिया कोरिना माचाडो को मिला है, जो कि वेनेजुएला की हैं। वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की और न्यायपूर्ण तथा शांतिपूर्ण बदलाव के लिए इनके अथक प्रयासों के लिए इनको यहाँ दिया गया है। अब आते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल पर। अर्थशास्त्र का जो नोबेल है ये इस बार मिला है जोएल माकीर, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएसए के हैं। इनको यह मिला है नवाचार और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, रचनात्मक विनाश के माध्यम से आर्थिक विकास को समझाने के लिए। यह दिखाता है कि नई तकनीकें कैसे पुरानी को बदलकर जीवन स्तर सुधारती हैं। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र का नोबेल जोएल माकीर को मिला है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।